बड़े पेड़ की छाँव में छोटे पेड़ जो है वो बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, इस भीषण और चिलचिलाती गर्मी में हम इंसान को अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, तब भी हम बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी से। तो बेचारे ये जो सॉफ्ट लीफ वाले प्लांट्स हैं, उनके स्टेम्स इतने सॉफ्ट होते हैं, ये अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे? नतीजा ये होता है कि इनके लीफ जो है वो येलो हो जा रहे हैं, ब्राउन होकर लीफ ड्रॉप हो जा रहे हैं और स्टेम सूख जा रहा है। धीरे धीरे प्लांट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाते हैं? ये भी हमारी अपनी गलतियों से ही नहीं संभल पाते हैं। इस वीडियो में मैं 8 से 10 ऐसे मिस्टेक्स की चर्चा करूंगी जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके लिए भी पानी, ठंडा, शेड जैसे भी जितना भी हो सके वो हमें करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन-कौन से मिस्टेक्स नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 1, अगर आपने अभी तक अपने प्लांट्स को टेरेस पे, छत पे या फिर खुली जगह में रखा हुआ है, तो आप अपने प्लांट्स को अब वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, जैसे मैंने पहले इस यहाँ पर अपने प्लांट्स रखे हुए थे, अब मैं इस तरह से शेड के अंदर अपने प्लांट्स को अरेंज कर दी। अपने प्लांट्स को शेड में रखिए या फिर स्टेयर्स पर रखिए या बरामदा में रखिए, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ की उन्हें सीधी धूप ना मिले। अभी धूप की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपके पास कुछ ऐसी जगह नहीं है, तो आप खुली जगह में ही ग्रीन नेट या फिर चादर का यूज़ कर दीजिए। इन प्लांट्स को एक के ऊपर से एक शेड दे दीजिए, उससे भी प्लांट्स बहुत अच्छे से सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि अब प्लांट्स इतनी तेज गर्मी, 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, नौतपा भी चल रहा है, उसमें प्लांट्स इतनी गर्मी नहीं सह पाएंगे। दूसरा मिस्टेक्स ये है कि अभी भी बहुत से लोग नर्सरी से प्लांट्स लेकर आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में आपके पास जो प्लांट्स हैं उन्हें ही संभल जाए ना, वो बहुत है। अभी नर्सरी से प्लांट्स लाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इतनी तेज गर्मी में प्लांट्स अब आपके नहीं ठहर पाएंगे। प्लांट्स लाएंगे, फिर आप उनकी रिपोर्टिंग कीजिएगा, उन्हें नर्सरी बैग से या फिर नर्सरी पॉट से रिमूव कीजिएगा। नतीजा ये होगा कि प्लांट्स आपके नहीं बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और अगर आपने प्लांट्स ले ही लिया है, कई बार होता है ना कि नर्सरी गए तो हमारा मन हो गया प्लांट्स ले आए, या फिर सस्ते रेट में मिल गए तो हमने प्लांट्स ले लिया। तो अगर आपने प्लांट्स ले ही लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल मत कीजिए, वो जैसे है वैसे ही उसे रहने दीजिए। और उसकी बहुत ही केयर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नर्सरी पॉट जो होता है वो बिल्कुल छोटे पॉट में होता है, तो उसे भी प्लांट की शेड में रख दीजिए। तीसरा मिस्टेक ये कर रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी दे दें। दोनों समय भर-भर कर वाटर दे रहे हैं। ये ओवर वाटरिंग अब बिल्कुल मत कीजिए आप। प्लांट्स को ओवर वाटरिंग की नीड नहीं होती है, उसे सिर्फ मॉइस्चर रहने की नीड होती है। मिट्टी जब बिल्कुल सूखी हो तभी आप प्लांट्स को वाटर दीजिए, और मॉर्निंग में 9 बजे के अंदर आप वाटर दे दीजिए, और शाम को 7 बजे के बाद ही वाटर दीजिए। और वही वाटर दीजिए जो डायरेक्ट वाटर आता है, सप्लाई वाटर आता है, वही दीजिए। टैंक वाटर बिल्कुल भी मत अपने प्लांट्स को दीजिए, क्योंकि टैंक वाटर जो है वो इस समय गर्म होता है और गर्म पानी से प्लांट्स हमारे जल जाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई वाटरिंग की बात। ओवर वाटरिंग से एकदम बचिए। और अगर आप पूरे दिन में सुबह या शाम किसी भी समय एक बार भी वाटर देते हैं ना, तब भी ये प्लांट्स हमारे सुरक्षित रहेंगे और सरवाइव करेंगे। अगला मिस्टेक ये है कि लोग अभी भी कटिंग कर देते हैं प्लांट्स की। ऐसा मत कीजिए। इस समय प्लांट्स की कटिंग नहीं करना है आपको, ना ही रूट कटिंग करना ही है और ना ही प्रूनिंग करना है।
इससे क्या होगा कि प्लांट्स जो है वो सूख जाएँगे और वो जो कटिंग निकलता है ना, वो भी आपके किसी काम का नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं कि अभी भी कटिंग लगा लो, पर ऐसा नहीं है। इस समय कटिंग बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए प्लांट की कटिंग बिल्कुल मत कीजिए। प्लांट्स को इस समय सेफ रखने की ज़रूरत है। ऐसा कीजिए जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री सर्वाइव करता रहे। बस वो प्लांट्स बच जाए, इतना काफ़ी है। अभी आप 1 से डेढ़ महीने तक प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग बंद कर दीजिए। ये काम आप जुलाई में जब बारिश होगी तब कर लीजिएगा। तब तो बड़े आराम से आप कटिंग करके और उस अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो क्लाइमेट क्लस्टर। बहुत से लोगों को लगता है कि यार नर्सरी में तो प्लांट्स ठीक रहते हैं, हमारे यहाँ आते ही वो क्यों शॉक में चले जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। पता है, इन प्लांट्स को ग्रुप में रखने की ज़रूरत होती है। इन्हें शेड में सिर्फ नहीं रखना है, शेड में तो बिल्कुल रखिए, पर इन्हें शेड में भी ग्रुप में रखिए। देखिए, मैंने अपने सारे प्लांट्स को इकट्ठा एक जगह ग्रुप में रख दिया है। इस तरह से मैं शेड में रख के और ग्रुप में रख दी। ग्रुप में रहने से क्या होता है ना, प्लांट्स एक दूसरे से मॉइस्चर लेते हैं, वो आपस में बातें करते हैं और इस तरह से वो प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं। देखिए हमारे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं, कितने खिलखिला रहे हैं। तो प्लांट्स को अलग-अलग इस समय बिल्कुल ही मत रखिए, इन्हें ग्रुप में रखने की ज़रूरत है। ना आपने देखा होगा कि नर्सरी वाले बिल्कुल सटे-सटे प्लांट्स को रखते हैं, एकदम एक दूसरे से प्लांट्स चिपके रहते हैं और वो बिल्कुल अच्छे से हेल्दी रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट क्लस्टर जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। जहाँ भी मुझे प्लांट्स को रखने की जगह है, वहाँ मैं 8-10 पॉट का एक ग्रुप बना दी हूँ और उसमें हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप, हर जगह मैं ग्रुप में ही अपने प्लांट्स को रखी हूँ। इसी तरीके से बस इन्हें 1 से डेढ़ महीने बचा लेना है मुझे और उसके बाद तो फिर मौसम चेंज होगा तो ये सारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अभी ये फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ये अपने आप में सेफ रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस भीषण गर्मी में आप अपने प्लांट्स को बिल्कुल सूखी फर्टिलाइजर मत दीजिए। प्लांट्स को इस समय ग्लूकोन डी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें गर्मी में ग्लूकोन डी की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स में जो है वो ठंडी खाद जो है वो ग्लूकोन डी का काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। किसी भी तरह का आपको जो भी फर्टिलाइज़र देना है उसे वाटर में डाइल्यूट करके ही दीजिए। प्लांट्स को इस समय ठंडी खाद की ज़रूरत होगी और अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो इस समय फर्टिलाइज़र देने से भी बच सकते हैं आप। ठंडी खाद आप ऐसे भी दे सकते हैं, एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डालकर और उससे आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है वो प्लांट्स को ग्रोथ करने में, उनकी पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ उससे प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस भी बना रहेगा। ऐसा आप महीने में 2 बार कर सकते हैं। कई बार लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि छोटे-छोटे पॉट वाले जो पौधे होते हैं उन्हें अलग-अलग सजा कर रख देते हैं। इस वक्त सजाने का समय नहीं है, इस समय वक्त प्लांट्स को बचाने का समय है। बड़े पेड़ की छाँव में छोटे पेड़ जो है वो बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे जो भी आपके पास लॉन्ग ट्री है, उस ट्री के नीचे आप इस तरह से अपने छोटे-छोटे पॉट को रख दीजिए। जैसा देखिए मैंने ये रखा हुआ है, रख दीजिए। ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे और काफ़ी हेल्दी बने रहेंगे। ये हिबिस्कस का हमारा प्लांट है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, पॉट भी इसका बड़ा है, तो इसमें मैं छोटे-छोटे प्लांट्स को रख देती हूँ। उसकी शेड में ये बहुत अच्छे से सुरक्षित रहते हैं। इस समय बच्चों की वैकेशन भी होती है तो कई बार बाहर भी जाना पड़ जाता है घूमने के लिए या फिर नानी के घर या रिश्तेदारों के घर हमें जाना होता है।
तो ऐसी स्थिति में हम अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए उसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। अगर आपको नहीं भी जाना है और आप प्लांट्स को पानी देते देते थक जाते हैं, हर दिन प्लांट्स को पानी देना है और वो भी 2 समय देना होता है या 1 समय देना होता है, तो भी आप थक जाते हैं, तो उसके लिए मल्चिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे वो सूखी पत्तियां हो, कोकोपीट हो, ब्राउन पेपर हो या गत्ता हो, किसी भी तरह से मल्चिंग की जा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है मल्चिंग करने का। इससे क्या होता है कि प्लांट्स की मिट्टी जो है वो ज़्यादा सूखती नहीं है। इससे क्या होता है कि मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूखती है, क्योंकि मिट्टी से, इन सूखी पत्तियों से और क्वायर से नमी मिलती रहती है। दोस्तों, मल्चिंग 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया सूखी पत्तियाँ जो अभी-अभी मैं आपको बताई हूँ। दूसरा लाइव मल्चिंग। लाइव मल्चिंग क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ज़्यादातर अपने पॉट में इस तरह से छोटे-छोटे प्लांट लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि प्लांट में नमी बनी रहती है, मिट्टी बिल्कुल सूखा नहीं होता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से अगर बड़े प्लांट के नीचे पॉट में छोटे-छोटे प्लांट लगे रहते हैं, तो इससे तो खूबसूरती भी बढ़ती है और सॉइल में हमेशा नमी बनी रहती है। तो ये लाइव मल्चिंग जो है ये भी बहुत बढ़िया ये दिख रहा होगा आपको, ये हटजोड़ का प्लांट है और इसके पॉट की मिट्टी में मैं टेंगल हार्ट को लगा दी हूँ। इससे क्या होता है कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और सॉइल में नमी बनी रहती है। ये लेमन प्लांट है और इसके पॉट में भी मैं बेबी टियर्स लगा दी हूँ, जिससे कि ये बहुत ही ऊपर से सुरक्षित रहता है और सॉइल भी नमी बनी रहती है। तो इस तरह से आप लाइव मल्चिंग भी कर सकते हैं। नर्सरी वाले भी ऐसा करते हैं। ये एग्लोनिमा है, इसमें भी बेबी टियर्स ने अपना पूरा झुंड भी घेर दिया है। देखिए कितना घना हो गया है। बेबी टियर्स जो है वो देखने में भी अच्छा लगता है और देखिए इसके सॉइल में मॉइस्चर बनी हुई है। जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं उसमें वेपोरेशन बहुत ही कम होता है और बहुत देर से होता है। इसके लिए हम एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि इस तरह के एक छोटे प्लेट में या ट्रे में पानी डाल दीजिए। ये पानी डल गया। अब इसमें छोटे छोटे पेबल्स रख दीजिए इस तरह से। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये करते हैं तो ये एक तरह से डेकोरेटिव भी हो जाएगा और इसमें हम इस पॉट को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि नीचे का रूट जो है वो अपने आप नीचे के प्लेट से पानी लेता रहेगा और प्लांट जो है वो सूख नहीं पाएगा। टेराकोटा पॉट तो बहुत आसानी से सरवाइव कर जाता है, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में थोड़ा प्लांट्स को भरी गर्मी में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट को आप कभी भी अलग से मत रखिए। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो फिर प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इस तपती हुई गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी आपसे जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है उतना आपको करना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने घर के आसपास पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं। मैं रखती हूँ, देखती हूँ पानी पीने आते हैं, क्योंकि प्यासे हुए पक्षी सुबह-सुबह पानी पीने आते हैं। मैं गौर करती हूँ ऐसा, इसलिए इनके लिए पानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और पशुओं के लिए हो सकता है तो अपने घर के बाहर प्लास्टिक के तसला में या फिर किसी भी तरह के कंटेनर में आप पानी रख दीजिए। उसमें भी गायें आती हैं और पानी पीती हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 से 12 ऐसे मिस्टेक्स जो हमें इस वक़्त नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे वर्क जो हमें ज़रूर करना चाहिए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है पशु-पक्षियों का भी थोड़ा ख़्याल रखना। ये मेरे हिसाब से है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, यानी कि आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।